सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जिस फंक्शन के थ्रू हम अपने डेटा टाइप्स को चेक कर सकते हैं कि वो डेटा टाइप स्ट्रिंग में है कि फ्लोट में है या इंटीजर में है या डबल में है या कैरेक्टर में। जिस तरह के भी हमारे पास डेटा टाइप है उसे हम चेक करेंगे। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं टाइप फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप फंक्शन के बारे में बताऊँगा कि टाइप फंक्शन क्या होता है और टाइप फंक्शन को कैसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं टाइप फंक्शन के बारे में। तो पूरे वीडियो को न्यू देखना, मेरे बाकी वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों को रिलेट करके मैं बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट है। नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ टाइप फंक्शन होता है, नहीं, आपको कैसे यूज़ करना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे टाइप फंक्शन के बारे में। तो टाइप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे डेटा टाइप्स हैं उस डेटा टाइप के हम कैरेक्टर को पता कर सकते हैं कि वो डेटा टाइप किस तरह का है, किस बिहेवियर का है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, जो जिस भी तरह का वो डेटा टाइप है हम उसे बेसिक चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी यूज़ होगा, क्योंकि प्रिंट ही एक रूट है जिसमें कि हमें शो होगा कि वो फंक्शन एक्चुअल है किस तरह का। ठीक है, वो जो डेटा टाइप है वो किस तरह का डेटा टाइप है। तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे बेसिक, लेट्स से कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि a इज इक्वल टू 10.8। जस्ट मैंने क्या किया, एक 10.8 वैल्यू लिया कि a इज इक्वल टू 10.8। अब मुझे चेक करना है कि डेटा किस टाइप का है। ये कहाँ पे काम आएगा, जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे या फिर जब आप एक कोई प्रोजेक्ट बनाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो आप कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, लाइक ऑटोमेशन पे काम करोगे या फिर आप एम्बेडेड पे काम करोगे। तो जब आप यूज़र से डेटा को ले रहे हो, आपको किस तरह के डेटा की रिक्वायरमेंट है। सपोज करो मेरे को बाइनरी नंबर की रिक्वायरमेंट है और यूज़र मुझे एक डेसिमल नंबर में दे रहा है, बट मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो मैं यूज़र को बताऊँगा कि आप जो नंबर दे रहे हो वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसे मैं स्पेशली वहाँ पे पॉपअप एक दिखाऊंगा कि यू हैव एंटर्ड द डेसिमल नंबर, आई एम नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, मैं उसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं क्या एक्सेप्ट करूँगा उसे, कि मेरे को एक तुम बाइनरी नंबर दो। तो वहाँ पे हम चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि हमारा किस तरह का डेटा टाइप है। ठीक है, अब मेरे को इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर किस तरह का है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, पहले सबसे पहले मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा, प्रिंट। इसके बाद मैं ये वाले फंक्शन को यूज़ करूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टाइप ए दे करके मैं क्लोज करूंगा। अब इसका आउटपुट किस तरह का आएगा, तो आउटपुट इसका हमेशा आने वाला है क्लास के फॉर्म में। ठीक है, आउटपुट आपका क्या आएगा, क्लास के बाद आपको ये मिलेंगे। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट्स। उसके बाद ये फंक्शन आएगा। ये किस तरह का फंक्शन है, अगर ये मान लो फ्लोट है तो यहाँ पे ये क्या आएगा, फ्लोट लिखा हुआ आएगा। ये आपको आउटपुट देने वाला है। ठीक है, ये आपको आउटपुट देखेगा टाइप फंक्शन। अगर मैं और बात करता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे लेट से कि अगर मैं केवल 10 दिया, तो अगर मैं केवल 10 दूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, इस तरह से लिख आएगा, क्लास इंट की वैल्यू आएगी, क्योंकि इंटीजर है। अगर लेट से यहाँ पे मैं इसकी से कट करके अगर मैं यहाँ पे डबल कोट में दे दूँ ईजी क्या है, एक कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, बेसिक स्ट्रिंग आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने डबल कोट के अंदर लिखा है। तो स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है बेसिक str। आगे चल के बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्या कितने तरह के होते हैं, कैसे स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, उसी तरह से अगर लेट से कि अगर सपोज करो कि मैं कोई बाइनरी नंबर देता हूँ, बाइनरी नंबर यानी लेट से कि मैं a इज इक्वल टू यहाँ पे देता हूँ ट्रू। ठीक है, a इज इक्वल टू दिया ट्रू, क्योंकि बाइनरी में जो पाइथन होता है वो या तो ट्रू या तो फॉल्स समझता है, 0 1 नहीं समझेगा ये। ट्रू फॉल्स, ट्रू मतलब हाई यानी 1 और फॉल्स मतलब 0 यानी लो। ठीक है, अगर मैं ट्रू दिया तो ये किस तरह का जो आपको फंक्शन प्रिंट करके देगा, ये देगा क्लास, ये आपको देगा बुलियन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बुलियन के फॉर्म में है, ट्रू या फॉल्स। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक टाइप फंक्शन को यूज़ करेंगे। आप टाइप फंक्शन को इस तरह से यूज़ कर सकते हो, आप बड़े से बड़े नंबर में भी यूज़ कर सकते हो, लाइन में। आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है उससे पहले आप टाइप लगा लो। ठीक है, अगर मेरे पास मल्टीपल फंक्शन है, मान लो कि मेरे पास a इज इक्वल टू अगर 10 है और b इज इक्वल टू मेरे पास है EG। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, मैं EG मतलब होता है बेसिक, मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। अब इसके मेरे को टाइप को चेक करना है, तो मैं सिंपल एक ही, अगर इसे मैं इस तरह से भी चेक कर सकता हूँ कि प्रिंट में लगाऊँ टाइप ऑफ a, है ना, और दूसरा स्टेटमेंट में चलाऊँ प्रिंट टाइप ऑफ b। ठीक है, अगर ये भी दोनों मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये भी प्रिंट होगा। इसका भी आउटपुट आपको फर्स्ट जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा क्लास इंट। नेक्स्ट जो आपको मिलने वाला है क्लास, ये मिलेगा आपको क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपको 2 मिलेगा। और या तो मैं इसे सिंगल लाइन में भी अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ। सिंगल लाइन में क्या करूँगा, प्रिंट, इस प्रिंट देने के बाद मैं क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप ऑफ a, कॉमा दूंगा और लिखूँगा टाइप ऑफ b। ठीक है, टाइप ऑफ a। अब ये आपको किस तरह से देगा, ये आपको देगा क्लास इंट और यहाँ पे देगा क्लास
str है ना, स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे दो अलग अलग लाइन में दिया है, यहाँ पे सिंगल नेम दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी लाइन चेंज करने का नहीं दिया है ऑप्शन, तो ये सिंगल लाइन में ही डिफाइन होगा। अगर यहाँ पे मैं एक \n दे दूंगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ प्रिंट ना होकर के यहाँ प्रिंट होगा क्लास इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। और अगर आप मैं ये बताऊं कि और भी हम किस तरह से प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं, तो प्रिंट को मैं यहाँ पे और भी अलग तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि इस तरह से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ स्टेटमेंट के साथ कि मैं कैसे प्रिंट फंक्शन को लूँगा। तो मैं यहाँ पर ये भी प्रिंट करा सकता हूँ कि प्रिंट लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोट यूज़ किया। ठीक है, मैं डबल कोट, अब देखना यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट को कैसे यूज़ करेंगे। प्रिंट के बाद मैं डबल कोट लिखा, यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, ए इज, और यहाँ पे मैं क्या किया, एक जस्ट स्टॉप किया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या किया, अब मेरे को ए का टाइप चेक करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइप ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या किया, सिंगल कोट लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंगल, अब मैं यहाँ डबल कोट लगाया, फिर मैं सिंगल कोट लगाया, क्यों, क्योंकि सिंगल कोट लगाया तो ये सिंगल कोट, ये सिंगल कोट और ये सिंगल कोट, ये दोनों क्या किया, आपस में क्लोज हो गया। बट अभी डबल कोट क्लोज नहीं हुआ है, अभी डबल कोट बाकी है, तो मैं स्पेस दे के करूँगा। फिर यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सिंगल कोट, वैल्यू ऑफ बी इज। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप चेक करूँगा, टाइप बी। ठीक है, अब देखो ये सिंगल कोट, अब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट यहाँ क्लोज हुआ, ये स्टेटमेंट यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, चाहे कर्ली ब्रेसेस कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये क्लोज यहाँ हो गया, ये क्लोज यहाँ हो गया, यानी दोनों आपके क्या हो गए, जो वैल्यूज़ थे वो सेपरेट हो गए। बट अब डबल कोट सेपरेट नहीं हुआ, तो डबल कोट मैं यहाँ लगाऊंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये प्रिंट होकर के आने वाला है आपका फंक्शन? क्या आपको लगता है कि ये प्रिंट करके देगा? भाई मैं बोलूँगा नहीं देगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको क्लियरली बताया है कि जो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम जो भी चीज़ें अगर मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखूंगा डबल कोट के अंदर, ये एज इट इज़ आउटपुट में यही चीज़ प्रिंट करके देगा और कुछ नहीं देगा। ये यही वैल्यू लिख देगा, वैल्यू ऑफ ए इज़, यहाँ पे टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ बी ये लिख के देगा। बट ए और बी का ये डेटा टाइप नहीं बताएगा कि किस तरह का ये डेटा टाइप है। व्हाट माई पॉइंट? तो इस चीज़ों को सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से मुझे डबल कोट को हटाना है। ठीक है, सिंगल कोट भी हटाना है, सारे चीज़ मुझे यहाँ से हटाने हैं। देखो मैंने आपको पहले क्या किया, पहले मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा सा किया, लिख करके दिखा दिया, आपको लगा कि नहीं सर ये तो सही है, बट क्या ये सही नहीं है, बट ये गलत है, ये चीज़ें क्या है, गलत है। अब मैं इस तरह से लिखूँगा तो क्या होगा, ये क्या ये अब ये प्रिंट होगा, अब ये प्रिंट होगा नहीं, अब प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ से मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, ये वाले स्ट्रिंग को मेरे को प्रिंट करना है और इस वाले स्ट्रिंग को प्रिंट करना है मेरे को। टाइप में अगर मैं डबल कोट लगा दिया तो वो टाइप एज ए स्ट्रिंग बिहेव करेगा, नॉट एज अ फंक्शन बिहेव करेगा। ठीक है, अगर टाइप के मैं पहले क्या किया था, मैं यहाँ डबल कोट लगाया था तो ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया था। बट ये क्या होगा, स्ट्रिंग की तरह काम ही नहीं करेगा, मतलब ये एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा कि कौन किस तरह का ये डेटा टाइप है। ये क्या करेगा, बेसिक जो भी मैंने इसके अंदर लिखा था ये एज इट इज़ आउटपुट में प्रिंट करेगा, ये भी एज इट इज़ करेगा। बट अब नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए इज जो है ये आपका स्ट्रिंग बन गया, बट टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग नहीं है, ये एक फंक्शन ही अभी भी है। उसी तरह से वैल्यू ऑफ बी जो है ये आपका क्या हो गया, बेसिक ये एक स्ट्रिंग हो गया, बट टाइप ऑफ बी क्या एक फंक्शन रह गया, तो ये वैल्यू नहीं प्रिंट होने वाला। तो आउटपुट अब आपको क्या मिलेगा, आउटपुट, अब देखो आउटपुट भी अब आपको एक चीज़ और सोचना है। देखो प्रोग्रामिंग इज कंप्लीटली अबाउट द लॉजिक, कि आप कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो। अगर मैं ये लिखूंगा तो जस्ट ये लिख के आएगा कि वैल्यू ऑफ ए इज, टाइप ए क्या है आपका, बेसिक इंटीजर नंबर है, तो वैल्यू ऑफ ए इज क्लास इंट के क्लास के अंदर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। फिर जस्ट उसके बगल में लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ बी इज, टाइप ऑफ बी क्या है आपका, स्ट्रिंग है, तो क्लास स्ट्रिंग करके आएगा। मतलब एक ही लाइन में पूरा आपका आउटपुट आ जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते हो, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है। मैं यहाँ क्या करूँगा, एक फॉरवर्ड \n लगाऊंगा। अब क्या होगा, अब आपका लाइन चेंज हो जाएगा। अब आउटपुट आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए इज जो है आपका क्या है वो क्लास इंटीजर, और सेकंड में जो आ जाएगा वैल्यू ऑफ बी इज क्लास स्ट्रिंग। गॉट माय पॉइंट? अब ये रिजल्ट आपको शो करने वाला है। तो मैं ऐसा आशा करूंगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस टाइप वाले फंक्शन से क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये बहुत ही मैंने आपको अच्छे तरीके से अंदर से बताया है। आगे चल के जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा तो डेफिनेटली इस चीज़ों को भी और भी अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, कि जब कोड आप करोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।